प्राज्ञ परिवार के सभी वरिष्ठ जनों को प्रणाम, छोटे भाई बहनों को जय जिनेंद्र। आज प्राज्ञ जैन संघ के लिए मुझे वीडियो लेकर आना पड़ा। अभी मैं सचिन भैया को सुन रहा था, वो कह रहे वो संघ को तोड़ने से बचाए। मैंने कहा भैया संघ कभी नहीं टूट सकता, संघ तोड़ने की ताकत किसी में भी नहीं दी भगवान ने, क्योंकि ये संघ भगवान महावीर का है। हम सब उन्हीं के अनुयायी हैं, उन्हीं के जिन बताए मार्ग पर चलने वाले आत्माएं हैं। जिन्होंने संघ को जाना उस संघ को कभी नहीं तोड़ने वाला है। रहा सवाल ये संप्रदाय का, गुरु परंपरा का, तो गुरु परंपरा में भी आप ये मान के चलिए कि गुरु पन्ना पर हमारी सबकी अटूट श्रद्धा और भक्ति भाव आत्मा के रोम रोम में बसा हुआ है। तीसरी बात कि भाई संघ को तोड़ कौन रहा है, संघ कोई टूट नहीं सकता। रहा सवाल कि भी श्रद्धा और अश्रद्धा एक अदृश्य तत्व है। जो हमारे समाज जो संघ है वो अगर मान लिया उसने आज्ञा दे दी कि ज्ञान लता जी महाराज साहब आज्ञा के बाहर रहेंगे, तो आज्ञा के बाहर उन्होंने तुरंत स्वीकार किया, बिना किंतु परंतु, बिना किसी लाग लपेट के, बिना आग्रह दुराग्रह के, मान सम्मान को अपमान को कहीं ऊपर बेटी हर चीज को रखते हुए उन्होंने आज्ञा बाहर की आज्ञा को स्वीकार करके अपने संयम मार्ग पे निरंतर बढ़ रहे हैं। तो क्या संघ टूट गया? क्या नहीं, आज भी उनकी संयम के प्रति हमारी सबकी श्रद्धा अटूट है। किसी के कहने से संयमी असंयमी नहीं होता और किसी के कहने से असंयमी संयमी भी नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान हम सबको रहना पड़ेगा। रहा सवाल सचिन भैया, आप युवा हैं और युवाओं में एक जोश भी होता है, शक्ति भी होती है और कहने की एक भीड़ भाड़ का हिस्सा भी बन जाते हैं और रहे भी है, क्योंकि ट्रेन भरकर बॉम्बे गई तो युवाओं से भर के गई थी। आज साइकिल यात्रा चल रही है तो साइकिल यात्रा पे युवा ही होते हैं। अगर बुलेट यात्रा आप लोगों ने निकाली तो युवाओं की बुलेट यात्रा थी वो। आज युवाओं के पास गाड़ियां हैं तो 4 पहियों की रैली भी आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने निकाली जरूर है, लेकिन उससे आपकी क्या प्राप्ति हुई उसके बारे में आप अनभिज्ञ आज भी हैं। यही चीजें मैं बताना चाह रहा हूं कि धर्म भाव बनाए, धर्म भाव को समझे, संयम के सहयोगी बने, असहयोगी ना बने। आज आपको शायद पता नहीं है, समाज हमारा सबका बहुत बड़ा संयम का बहुत बड़ा आईना है। संयम को समझता भी है और संयम को नमन करना भी जानता है। जिनको आप कह रहे हैं टूटने की, वो टूटने के कगार पे नहीं है, जुड़ने के कगार पे है। क्या संयम से जुड़ने का मार्ग बता रहे हैं? आप जिनको तोड़ने के दोषी बता रहे हो, संयम से जोड़ने के वो आग्रही हैं। उनका पुरुषार्थ नमनीय है, उनकी सहजता नमनीय है, उनकी सरलता नमनीय है और उन्होंने रियली सच्ची बार पहली बार संघ ने स्वयं को अपने पैरों पर खड़े होते हुए देखा है। समाज ने अपने संघ को स्वयं के पैरों पर खड़े होते हुए देखा है। जिन्होंने अधिकार क्षेत्र नहीं है अतिक्रमण करके जबरदस्ती उस चीज को हथियाने की कोशिश की। अरे साधु संतों का पदस्थापना करने का क्या अधिकार है? गृहस्थों से क्यों संपर्क बढ़ा रहे हैं? क्यों उनसे अपना स्नेह और संपर्क बढ़ाकर उनसे अपने आप को संयम में अस्थिर करने की प्रयास कर रहे हैं? पदस्थापना समाज का हिस्सा है, समाज को करना है। समाज द्वारा योग्य व्यक्तियों का चयन समाज करेगा, तभी संघ मजबूत होगा, संयम मजबूत होगा। अब तक जैसे जैसे निर्णय लिए, एक एक निर्णय पर आप कोशिश कर लो कि जब से 98 से आचार्य पद लेने के बाद में जैसे पद स्थापना के अधिकार स्वयं ने संग्रहित कर लिए,
एकत्रित कर लिए, अपने पास ला लिए, तो उनका आचार्य पद अहंकार रूप में ऊपर आया है। स्वच्छंदता, जो संयम है, स्वच्छंदता में बढ़ गई है। निरुकंसकता बढ़ती चली जा रही है। अपने बीच दो दो लाइन में महिलाओं को बिठाकर बात करना, क्योंकि वो आचार्य है इसलिए कोई कह नहीं सकता है, लेकिन नहीं, वो भी गलत है। नवबाढ़ ब्रह्मचार्य की परिभाषा को भूलते चले जा रहे हैं। इसलिए आप मत पूछो कि क्या सबूत है, क्योंकि आप जानते नहीं है बच्चे कि जिस चीजों के कोई शब्द नहीं होते उनको नहीं बोला जाता, समझा जाता है, एहसास किया जाता है, और न उनके बोलना का अधिकार भगवान ने दिया है, न हम बोलेंगे। क्योंकि संघ हमेशा स्वच्छता सदाचार में विश्वास करता है, साधुआचार शुद्ध बना रहे उस पर विचार करता है और उसी को विचार को आगे बढ़ाता है। आप लोग समझिए, देखिए उस 16 अगस्त की मीटिंग की बात को देखिए, समाज के बीच में रहते हुए कितना बढ़िया काम किया था उन्होंने। न तो सांप को छूने की कोशिश की, न लाठी उठाने की कोशिश की। संग देना जानता है, छीनना झपटना नहीं जानता। जिनको संयम दिया है वो संयम सुरक्षित रहे, उसके लिए वो सुनिश्चितता करते हैं। कपड़े उतारना, संयम को उतारना, रजोहरण को छीनना, ये संघ का दायित्व तो नहीं है। ये समाज जाने, समाज का काम जाने, क्योंकि समाज ही के बनाए ही हम हैं। समाज जब चाहेगा हमें हटा देगा, पदाधिकारियों को हटा देगा। अगर समाज चाहेगा तो हम रहेंगे, समाज चाहेगा तो पदाधिकारी रहेंगे, समाज चाहेगा तो संयम में साधु रहेगा, लेकिन पदाधिकारियों की इच्छा पे कुछ नहीं होता। आज समाज बहुत बड़ा आईना है। अगर उस जैसा आप कह रहे हो वो संयम शुद्ध पाल रहे हैं, अच्छे संयमी हैं, तो समाज उनको हाथों हाथ लेगा, दिलों में बिठाएगा, सिर पे बिठाएगा, नमन करेगा, वंदन करेगा। आप क्यों इतना अधीर हो रहे हैं? समाज पे छोड़ दीजिए, समाज अपने आप स्वीकार करेगा। किसी के डंडे के जोर पे श्रद्धा पैदा नहीं होती और डंडे के जोर पे अश्रद्धा भी पैदा नहीं होती। मिच्छामी तोड़म, मेरे भावों से किसी को कोई भी ठेस पहुंची हो, किसी भाई को ठेस पहुंची हो, तो मिच्छामी तोड़म, बारंबार मिच्छामी तोड़म।